जय हिंद साथियों, आज हम लोग फारस की सभ्यता देखेंगे, स्पार्टा की सभ्यता देखेंगे और पीली नदी की सभ्यता देखेंगे। इससे पहले हमने मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, साथ ही साथ सिंधु सभ्यता को भी कंप्लीट कर लिया था। इन सभी सभ्यताओं के क्लासेस का प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। ये वर्तमान में ईरान के शहर में स्थित है और इस सभ्यता का विकास बहुत तेज़ी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। फारस की सभ्यता का भाषा जो था वो फारसी भाषा था। कौन सा भाषा था? फारसी भाषा था तथा ये लोग पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। सिकंदर ने पारसी धर्म का अंत कर दिया था। और साथ ही साथ एक बार याद कर लेंगे कि सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को अंत कर दिया था, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। और सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को अंत करके ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। तो ये एक याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी? स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था। ये ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र था जहाँ पे स्पार्टा की सभ्यता का विकास हुआ था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दिया था। ग्रीस के 20,000 सैनिकों को स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया था। धोखे से कैसे हराया था कि स्पार्टा के कुछ ऐसे सैनिक थे जो स्पार्टा के सैनिक में जाना चाहते थे, बट उनकी योग्यता उससे थोड़ा सा कम थी, जिसके वजह से जो है सो उन्हें स्पार्टा की सैनिकों में शामिल नहीं किया गया। तो उन्होंने जाके ग्रीस के सैनिकों से मिला और उन्हें उनका जो है सो जो गुप्त बातें थी उनको बता करके और इन्हें जो है स्पार्टा के सैनिकों को हरा दिया था। अब लास्ट में हम लोग पीली नदी की सभ्यता देखेंगे। पीली नदी की सभ्यता को देखने से पहले हम लोग सभ्यता को डिफाइन करेंगे, जो कि हमने पहले डिफाइन भी किया था। सभ्यता का मतलब क्या होता है कि एक सभ्य तरीके से मानव का एक समूह जहाँ रहता है उसे सभ्यता कहते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि हर सभ्यता में कोई न कोई नदी थी। जैसे कि हमने देखा था कि मिस्र की सभ्यता का देन नील नदी को कहा जाता है, वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी को कहा जाता है। इसी तरह से देख लेंगे कि सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पे हुआ था। तो आखिर सभी सभ्यता का विकास नदी के तट पे ही क्यों हुआ था? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न क्या है कि सभ्यता मतलब कोई भी मनुष्य का एक कम्युनिटी जहाँ पे रहता हो। तो अगर मनुष्य रह रहे हैं तो उनके जीवन यापन करने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन की आवश्यकता होगी तो उन्हें फसल की आवश्यकता होगी, और फसल उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, अच्छी सिंचाई की ज़रूरत होगी, अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होगी, जंगल की ज़रूरत होगी, पेड़ पौधे की ज़रूरत होगी। और पेड़ पौधा को सही तरीके से उगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती है। और वैसे भी इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए भी उनके जीवन यापन के लिए पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो यही वो कारण है जिसके वजह से जो है सो हर सभ्यता के अंत में या हर सभ्यता के साथ जो है सो कोई न कोई नदी का नाम जुड़ा हुआ है। नदी का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि नदी रहेगा तो वहाँ की ज़मीन या भूमि जो है सो उपजाऊ होगी, उनके रहने के लिए घर मकान होंगे, घर मकान बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी। लकड़ी कहाँ उपजेगी? जहाँ की ज़मीन जो है सो पेड़ पौधे को उगाने के लिए योग्य हो। इस वजह से हर सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के तट पे हुआ था। तो आइए देखते हैं अब पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी। चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी और ये होंगहो नदी के तट पे थी। होंगहो नदी है जो कि चीन में है, उसके तट पे इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो होंगहो नदी के तट पे जितने भी ज़मीन थे वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे, इसलिए
पीली नदी की सभ्यता उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात यहाँ फसल बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए जो है सो पीली नदी की सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी और ये फसल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आज हम लोगों का सभ्यता का क्लासेस कंप्लीट हो गया और अब हम लोग ऐतिहासिक काल पे आएंगे, यानी कि मूल हिस्ट्री पे आएंगे, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री कहलाता है और यहाँ से हम लोगों का हिस्ट्री स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐतिहासिक काल के क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।